अपने स्थान पे पीठ की हड्डी, कमर, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। एक बार ओम का उच्चारण और गायत्री मंत्र। ये श्वास ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रभु को नमन, आप सभी को नमन, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी प्यारी सी सुबह में। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा जो जोड़ों का दर्द है, जैसे कि हमारा घुटनों में दर्द है, कलाई में, हाथ में, कंधों में, गर्दन में, जितने भी जॉइंट हैं उनमें हमारा दर्द है, उसको दूर करने के लिए कुछ आसन। तो आज हम उसमें आसन तो इतने ज्यादा नहीं रहते हैं, सूक्ष्म व्यायाम रहते हैं। तो ज्यादातर आसन तो हम नहीं करेंगे, लेकिन छोटे छोटे व्यायाम रहते हैं, सूक्ष्म व्यायाम, जो कि हम करने वाले हैं। सभी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, किसी भी स्थान पे बैठ के कर सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक। शुरुआत करते हैं हम खड़े होके। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। खड़े होके सबसे पहले कर लेंगे हम अपने शरीर को तैयार, स्ट्रेचिंग। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींच लेंगे, तान लेंगे। पंजों के बल खड़े हो जाएंगे, पूरे शरीर का भार हमारा पंजों के ऊपर, नजर सामने किसी एक बिंदु पर रखी हुई। धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। फिर से एक बार सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, कानों से सटा लेंगे, दोनों हाथ खींच लेंगे ऊपर की तरफ। हमारी एड़ी, पेलियां, घुटने, जांघें ऊपर की तरफ खींचे हुए, तने हुए। कमर के ऊपर का हिस्सा, हमारे कंधे, पूरी कलाई, हाथ, हाथ की उंगलियां ऊपर की तरफ खींची हुई, तने हुई। जो भी जोड़ों में दर्द है उसको हम दूर कर रहे हैं। धीरे से श्वास छोड़ते हाथ नीचे, पाँव में थोड़ा सा अंतर बना लेंगे, करेंगे त्रियंक ताड़ासन। श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए जाएंगे राइट, एक सीधा, दो लेफ्ट, सीधा, तीन, सीधा, चार, सीधा, पांच, सीधा, छह, सीधा। पाँव में अंतर बना हुआ, हाथ सामने, कर लेंगे कटी चक्री आसन। श्वास छोड़ते हुए जाना है पीछे, राइट में टर्न हो जाएंगे पूरा। एक सीधा, दो लेफ्ट, दो सीधा, तीन राइट, तीन सीधा, चार लेफ्ट, चार सीधा, पांच राइट, पांच सीधा, छह लेफ्ट, छह सीधा। और कमर को कर लेंगे लॉक। ध्यान रखेंगे हर्निया वाले पीछे झुकने वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आसन नहीं करेंगे। और ये श्वास सीधा, फिर से एक बार और पाँव में अंतर बना हुआ, हाथ सामने,
राइट लेफ्ट जाना है हमें श्वास छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6। राइट में मुड़ जाएंगे। राइट वाले घुटनों को फोल्ड करना है, पीछे का घुटना सीधा, श्वास छोड़ते हुए। 1 सीधा, 2 लेफ्ट सीधा, 3 सीधा, 4 सीधा, 5 सीधा, लास्ट 6 सीधा। पाँव को लाएंगे थोड़ा पास में, हाथों को पीछे की तरफ पंख जैसे फैलाना है हमें श्वास छोड़ते हुए। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। और अगला आसन कर लेंगे हम त्रिकोणासन। पैरों में फासला बना लेंगे, श्वास भरते हुए राइट वाला हाथ ऊपर सीधा, लेफ्ट में श्वास छोड़ते हुए झुकना है जितना हो सके। 1 सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, 4 सीधा, 5 सीधा, 6 सीधा। पाँव में अंतर बना हुआ। कर लेंगे हम कोणासन। 1 सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, 4 सीधा, 5 सीधा, 6 सीधा। पाँव लाएंगे पास में, करेंगे पादहस्तासन। लिए श्वास। 1 2 3 4 5 6। करेंगे पीटी, जिन्हें घुटनों में कवर में ज्यादा करते हैं वो धीरे धीरे ही करेंगे, बाकी जो जम करके कर सकते हैं करेंगे मेरे साथ। 1 3 4 5 6। वाह। भी करेंगे हम ट्विस्टिंग। हाथ एक साइड, चेहरा दूसरी साइड, सर से लेके पैर तक पूरे शरीर को ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 1। थोड़ा सा विश्राम, सांसों को थोड़ा नॉर्मल होने देंगे। आ जाइए अपने स्थान पे, कमर के ऊपर हाथ, थोड़ा कमर को घुमा लेते हैं बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6। घुटनों के ऊपर हाथ। 1 2 3 4 5 6। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6। और थोड़ा सा चल लेंगे हम पंजों के बल, एल्बो की तरफ, पंजों के बल बैकवर्ड वॉकिंग चलना है। थोड़ा सा पॉइंट्स को एक्टिव करेंगे, जितने भी हमारे दर्द हैं उनके जो पॉइंट्स हैं
जितने भी हमारे अंग हैं शरीर के, उनके जो पॉइंट्स है वो हाथों के और पैरों के अंदर रहते हैं, तो उनको हम एक्टिव कर रहे हैं पॉइंट्स को। जो के बाद चल के थोड़ा सा, फिर एड़ी के बल पंजे ऊपर की तरफ, एड़ी से चल लेंगे, साइड में चल लेंगे, पाँव के तलवे एक दूसरे के सामने। दिन में हम लोग चलते फिरते हैं घर में, तो थोड़ा ऐसे चलेंगे। दिन भर जब भी अपने को याद आ जाए तभी अपने पैरों को ऐसा फोल्ड करके दूसरी तरफ पैरों का अंगूठे वाला हिस्सा नीचे लगाते हुए थोड़ी सी चहलकदमी करेंगे अपने आसन पे। और बैकवर्ड वॉकिंग, फिर भी हमारा जो घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, ठीक होता है ऐसा करने से, हमें पैरों के पॉइंट एक्टिव करने से, प्रेशर पॉइंट। और अब कर लेंगे हम सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार, अपने आसन के आगे आ जाइए, पाँव नीचे से जुड़े हुए, हाथ नमस्कार की मुद्रा में जुड़े हैं। एक नॉर्मल श्वास में, 2 3 4 5, घुटनों को देखेंगे, 6, बॉडी नीचे कमर ऊपर, 7, ऊपर देखिए भुजंगासन, 8, फिर से पर्वतासन, एड़ी नीचे जमीन पे लगी हुई, नाभि को देखेंगे, 9, लेफ्ट आगे, 10 राइट आगे, 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक बार और लास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। श्वासों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, किसी भी स्थान पे बैठ जाइए जो आपको कंफर्टेबल लगे, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में, कुर्सी पे। आज जो हम करने जा रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम, आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। एंड तक आप एक ही जगह पे बैठ के, या कभी सोफे पे, कभी कुर्सी पे या बेड पे बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि आज इसमें आसन नहीं होंगे, सिर्फ बैठ के ही सूक्ष्म व्यायाम करने वाले हैं हम। हमारे
हाथों के लिए, कलाई के लिए, कूहनी के लिए, कंधों के लिए, गर्दन के लिए, और हमारे जो घुटने हैं, पैर के पंजे हैं, एड़ी है, उनके लिए करने वाले हैं हम सूक्ष्म व्यायाम। तो शुरुआत करते हैं हम हाथों से। हाथ हमारे सामने, अंगूठे अंदर, मुट्ठीबंद, हाथ हमारे कंधों के समान अंतर खुले हुए, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। गोल गोल घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6। उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6। मुट्ठी को खोलेंगे टाइट, उंगलियों को पूरा टाइट, अंगूठा टाइट, बंद करते समय भी टाइट। 1 2 3 4 5 6। और कलाई को ढीला छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6। हाथ सामने, कंधों के समान अंदर, हाथ खुले हुए। 1 2 3 4 5 6। दोनों हाथ साइड में। 1 2 3 4 5 6। दोनों हाथ ढीले। 1 2 3 4 5 6। दोनों हाथ टाइट। 1 2 3 4 5 6। और मुट्ठी बनाएंगे। है हमें 1 2 3 4 5 2 3। और आप ज्यादा टाइम भी घुमा सकते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे। कुनियों को आगे लेके आएंगे, ऐसा जोड़ लेंगे दोनों कुनियों को साथ में। श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, गोल गोल घुमाएंगे दोनों कुनियों को। कंधों का दर्द है, जो हमारा गर्दन का दर्द है, वो दूर होगा। जोड़ों का दर्द। करिए श्वास। 1 2 3 4 5 6। आगे से पीछे की तरफ उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5 6। कंधों को गोल गोल घुमाएंगे, घुटनों के ऊपर हाथ रख लेंगे। 1 2 3 4 5 6। उल्टी दिशा में। 1 2 3 4 5 6। और उंगलियों को एक्टिव करने के लिए, आर्थराइटिस की जिन्हें प्रॉब्लम रहती है, गठिए की प्रॉब्लम रहती है, जोड़ों का दर्द रहता है, उन्हें उंगलियों की जो गांठें होती हैं उनमें बहुत ज्यादा पेन होता है, स्वेलिंग होती है। क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं समझ सकती हूँ कि जो भी जोड़ों का दर्द है, जितने भी हमारे शरीर में जोड़ हैं, ज्वाइंट हैं, उनमें दर्द शुरू होने लग जाता है। जैसे कि अभी हम मौसम बदल रहा है, अभी ठंड का मौसम, सर्दी का मौसम आ रहा है, तो उसमें जाड़े में ये दर्द और बढ़ जाता है। तो ये दर्द ना बढ़े, दवाई तो हम खाते ही हैं, लेकिन साथ साथ में एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। वो भी छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम। जरूरी नहीं है कि आपको आसन करना है, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, जो कि आज हम कर रहे हैं, और साथ में प्राणायाम करना है। तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। आने वाले दिनों में जो हमें प्रॉब्लम होने वाली है, उससे पहले ही हम थोड़ा सा अपने शरीर की चिंता करेंगे और करते रहेंगे। हम ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम है, हर रोज बैठ के, जैसे कि हम रोज आसन करते हैं, हम अलग अलग तरह की क्लास लेते हैं, कभी डायबिटीज, कभी हम मोटापा और कमर दर्द के, थायराइड के। तो जो लोग बड़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बिस्तर पे बैठे हुए हैं,
तो उनको भी साथ में आप बिठाओगे थोड़ा थोड़ा, तो ये जो आज का जो सेशन है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कुछ करना नहीं है, कुछ उल्टा टेढ़ा सीधा लेटना नहीं है, हमें सिर्फ बैठ के करना है और किसी भी स्थान पे बैठ के कर सकते हैं। तो हमारे जो हाथ पांव, हाथ की उंगलियां, जैसे जैसे एज बढ़ती है, आजकल तो वैसे अर्थराइटिस किसी उम्र में होने लग गया है, जरूरी नहीं है कि 40 के ऊपर ही होना है, 30 के ऊपर ही होना है, छोटे बच्चों को भी होने लग गया है। और बच्चे कंप्यूटर पे भी ज्यादा बैठे रहते हैं, तो उनका जो दर्द है, कंधों का दर्द, कूल्ही का दर्द, वो भी बढ़ जाता है, तो उनको भी करवाएंगे। तो हम क्या कर रहे थे, हाँ, हाथों को रखेंगे कंधे के इधर, उंगलियों को पूरा टाइट कर लेंगे, पूरा टाइट, ऐसा शेर के पंजों के जैसा बना लेंगे, और आगे जाएंगे टाइट करते हुए, पूरा टाइट करते हुए आगे, फिर थोड़ा सा ढीला छोड़ देना है, फिर टाइट करते हुए पीछे, हमारे कंधे और पूरी पीछे की तरफ खींचे हुए टाइट, फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर टाइट करते हुए आगे ढीला, फिर टाइट करते हुए पीछे जाएंगे ढीला, टाइट करते हुए ये आगे पूरा पूरी से सीधे हाथ कर लेने हैं, कंधों के समानांतर ढीला, फिर टाइट करते हुए पीछे, ऐसे ही हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, दानों से सटा लेंगे हाथ, फिर ढीला छोड़ेंगे, टाइट करते हुए नीचे, पीछे खींचना है हमें कंधों को नीचे की तरफ और कूल्ही को ऊपर, ढीला, नीचे, ढीला, फिर ऊपर, ढीला, टाइट करते हुए आ जाएंगे नीचे, और हाथों को ऐसा खोल लेंगे, पाँव को भी खोल लेंगे, हाथों को पाँव को दोनों को ढीला छोड़ देना है, हाथ हमारे पीछे, कमर सीधी रहेगी, ऐसा झुक के नहीं बैठेंगे आगे की तरफ, और ऐसे पीछे भी झुक के नहीं बैठना है, पूरा स्ट्रेट, स्ट्रेट की हड्डी सीधी, पाँव को ढीला छोड़ दो, अंदर बाहर करेंगे अपने पाँव को, अंगूठे पैर के आगे की तरफ करेंगे, छोटी उंगली पीछे की तरफ, पैर को लाएंगे पास और खड़े कर लेंगे पूरा सीधे, पंजों की, पैर के जो पंजे हैं उनकी मुट्ठी बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को आगे की तरफ लेके जाना है, श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ, भरते समय दूसरी तरफ करेंगे, थोड़ा सा इसको, 3 4 5 6, गोल गोल घुमा लेंगे दोनों पाँव को, एक पूरा पाँव पैरों को खींचते हुए, पूरा पंजों को तानते हुए गोल गोल घुमाना है, ऐसा अपनी जगह पे रख के नहीं घुमाएंगे, पूरा पीछे की तरफ खींच लेंगे, ताकि हमारा जो खिंचाव है, तनाव है, ऊपर की तरफ भी जो पेंटियां हैं उसका नीचे का हिस्सा भी और ऊपर की तरफ भी खिंचाव महसूस हो। 2 3 4 5 6, उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6, और दोनों एड़ियों को और पैरों को पूरा ढीला छोड़ देंगे, एड़ियों की मसाज, 1 2 3 4 5 6, एड़ियों को घिसाएंगे, पैरों को फोल्ड करेंगे, एक पैर को राइट वाले को फोल्ड करके रखा लेफ्ट के ऊपर, राइट वाले हाथ से लेफ्ट राइट वाले घुटनों को ऊपर नीचे छाती के इधर लेकर आना है, और पूरा ढीला छोड़ देंगे पैर को, शरीर को ऐसा नीचे की तरफ नहीं लेके जाएंगे, पीठ की हड्डी सीधी रखेंगे, सीधा बैठेंगे, सिर्फ घुटनों का ही हमें, पैर का ही मूवमेंट करना है, ढीला छोड़ के नीचे लगाने की कोशिश, और पैर को झूला झूला लेंगे, और निकालते हुए हाथ से
पंजे को पकड़ के थोड़ा सा सीधी तरफ, फिर को थोड़ा सा रखेंगे। और अभी छाती की लेकर आना है, घुटनों दर्द के लिए, थाइस के लिए, और हमारी हाथों की भी एक्सरसाइज हो रही है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम घुटनों दर्द के लिए। ढीला छोड़ देंगे, घुटने को नीचे लगाने की कोशिश, जितना लगता है जबरदस्ती नहीं करनी। और झूला झुलाएंगे लेफ्ट पार्ट को, लेफ्ट पार्ट को बाहर निकालते हुए हाथों से पकड़ के गोल गोल घुमा लेना है, थोड़ा सीधी तरफ, उतना ही उल्टी दिशा में। और कर लेंगे हम बटरफ्लाई। पैरों को जोड़ लेना है, हाथों से लॉक करेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, सीधा छोड़ देंगे पूरा पैर को। और बैठ जाएंगे किसी भी आसन में हम, और कर लेंगे हम ब्रह्म मुद्रा। गर्दन के लिए एक्सरसाइज, उसके बाद में आंखों के लिए एक्सरसाइज। सामने देखना है, गर्दन सीधी, वायु मुद्रा लगा के हम बैठ सकते हैं किसी भी आसन में। गर्दन को धीरे धीरे लेके जाना है, एक राइट, कंधे के ऊपर से पीछे देखना है, पूरा पीछे, एक सीधा, दो लेफ्ट, दो सीधा, तीन ऊपर, तीन सीधा, चार नीचे, चार सीधा, पांच राइट, पांच सीधा, छह लेफ्ट, छह सीधा, सात ऊपर, सात सीधा, आठ नीचे, आठ सीधा। गर्दन को गोल गोल घुमाना है, बहुत ही धीरे धीरे से घुमाना है, झटका नहीं देंगे। बहुत बुरी तरह से गर्दन में मोच आ जाएगी, झटका आ जाएगा अगर हम जबरदस्ती घुमाएंगे। और जिन्हें आंखें बंद करके चक्कर आ रही है वो आंखें खोल के करेंगे, आंखें खोल के चक्कर आ रही है तो आंखें बंद करके करेंगे। जिन्हें फिर भी चक्कर आ रही है तो वो रुक जाएंगे, नहीं करेंगे। चक्कर हमें क्यों आ रही है उसका रीजन पहले ढूंढेंगे, फिर से करेंगे। और जो कर सकते हैं करेंगे मेरे साथ। गर्दन को नीचे की ओर लेके जाते हुए राइट में लेके जाना है, पूरा ढीला छोड़ेंगे पीछे की तरफ, गर्दन को पूरा ढीला छोड़ देना है। लेफ्ट, लेफ्ट से आगे आराम आराम से घुमाना है गर्दन को, राइट में पीछे की तरफ, लेफ्ट, अपने कान कंधों से लगाने की कोशिश, पीछे, लेफ्ट, आगे, आगे से विपरीत दिशा में लेके जाएंगे, उल्टी दिशा में, लेफ्ट से पीछे, पीछे से राइट, राइट से आगे, आगे से लेफ्ट, राइट, आगे, फिर लेफ्ट, पीछे, राइट, आगे आगे रुक जाएंगे। जिन्हें सर्वाइकल पेन है, गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है, तो वो जो हम आगे झुकते हैं तो उनको आगे नहीं झुकना है, उनको राइट से पीछे, पीछे से लेफ्ट, लेफ्ट से पीछे, पीछे से राइट, बस लेफ्ट राइट, पीछे की तरफ ही उन्होंने गर्दन घुमानी है, आगे की तरफ नहीं घुमाएंगे। तो जो सर्वाइकल पेन है, गर्दन में दर्द है, वो दूर हो जाएगा उनका। आगे की ओर झुक के एक्सरसाइज या फिर गर्दन घुमाने वाली एक्सरसाइज आगे की ओर झुक के नहीं करनी। अपनी अपनी सावधानियां अपने अपने शरीर के हिसाब से आप लोग
घर में देख के करोगे। अब हम करेंगे आंखों के लिए एक्सरसाइज। आंखें खुली हुई, गर्दन सीधी, सामने देखेंगे। दोनों आंखों से हमें राइट में देखना है। एक राइट, एक सीधा, दो लेफ्ट। दोनों आंखें लेफ्ट में देखेंगी, दो सीधा, तीन ऊपर। चेहरा एक ही जगह पे रहेगा, चेहरे को आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं लेके जाएंगे। तीन सीधा, चार नीचे, चार सीधा, पांच राइट, पांच सीधा, छह लेफ्ट, छह सीधा, सात ऊपर, सात सीधा, आठ नीचे, आठ सीधा। दोनों आंखों को नीचे की ओर करते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दोनों आंखों को एक साथ घुमाना है, सिर को नहीं घुमाना है, सिर्फ आंखें घूमेंगी। दोनों आंखें एक साथ। आंखों की बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। कहीं पर भी बैठ के, किसी भी आसन में बैठ के हम कर सकते हैं। गोल गोल घुमाने के बाद, सीधा घुमाने के बाद उतना ही टाइम हमें उल्टी दिशा में घुमाना है दोनों आंखों को एक साथ। आंखें थक जाती है हमारे टीवी देखते हुए, लैपटॉप पे बैठे बैठे, कंप्यूटर पे, किचन में खाना बनाते हुए, ऑफिस में काम करते हुए। तो आंखों की एक्सरसाइज कहीं पर भी बैठ के हम कर सकते हैं। और एक आंखों की एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि हम जब भी सुबह उठते हैं, सुबह उठते हैं तो पानी से पूरा भर के गुब्बारे के जैसा मुंह को फुलाएंगे, जैसा मुंह हम पूरा फुला लेते हैं गुब्बारे के जैसा। और आंखों के अंदर ठंडे पानी के छींटे मारेंगे हम, आंखें पूरी खोलते हुए। और जिनका ऑपरेशन हुआ है आंखों का, उन्हें ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। और या आप धीमे धीमे से ऐसा पानी उंजल में लेते हुए, हाथ में पानी लेते हुए, उसके अंदर आंखों को खोल बंद करेंगे। ये हर रोज का आप नियम कर लो कि जब भी आप ब्रश करते हो आपको ये एक्सरसाइज करनी ही करनी है। 3-4 बार मुंह में पानी भरना है और ठंडे पानी के छींटे मारने हैं। क्योंकि आंखें जो है हमारी शरीर का बहुत ही कोमल अंग है, तो उनको स्वस्थ रखना अपने लिए बहुत जरूरी है। जैसे आंखें हैं तो जहान है, तो भगवान ने हमें इतनी सुंदर शरीर की रचना बनाई है, तो उनको स्वस्थ रखना हमारा काम है। अब हमारी आंखों की एक्सरसाइज हो गई है, तो आगे बढ़ते हैं हम और करते हैं हमारे कंधों दर्द के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए, माइग्रेन के लिए, सिर दर्द के लिए, पीठ की हड्डी के दर्द के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम। हाथ सामने, दोनों हाथों को लॉक करेंगे और लेकर जाएंगे पीछे जिधर हमारी चोटी होती है। हाथों से सर को हाथों से श्वास भरते हुए जोर से दबाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाथ सामने लाएंगे माथे के ऊपर। एक, हाथों से माथे को जोर से सांस भरते हुए दबाना है। 2, 3, 4, 5, 6। साइड में हाथ का जो ये वाला हार्ड वाला पार्ट है उसको रखेंगे माथे की साइड में। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाथों को लॉक कर लेंगे। दोनों हाथों को ऐसे आपस में लॉक करके ऊपर की तरफ खींचना है। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ खींचना है पूरा, और श्वास छोड़ते हुए हम जाएंगे लेफ्ट की ओर। लेफ्ट वाले हाथ को नीचे की ओर खींचना है, राइट वाले को ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाथों को
ज्वाइन कर लेंगे, एक दूसरे से पकड़ लेंगे उंगलियों से हाथ, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, सर के पीछे जाएंगे दोनों हाथ, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 1 2 3 4 5 6। झूला झूला लेंगे, दोनों हाथों को ढीला छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6। घुटनों के ऊपर हाथ, कंधों को गोल गोल घुमा लेंगे, 1 2 3 4 5 6, उल्टी दिशा में, 1 2 3 4 5 6। और हाथों को ऐसा लॉक कर लेना है, लेफ्ट हाथ में हमारी राइट हाथ की उंगलियां, और श्वास भरते हुए एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींचना है। ये हमारा कंधों का दर्द, कूल्ही का दर्द, हाथों की उंगलियों में, कलाई में जो भी दर्द है वो दूर होगा। और ये श्वास हाथों और पैरों को खोलेंगे, पाँव को पूरा ढीला छोड़ते हुए, सुंदर बाहर अंगूठे को आगे लगाने की कोशिश। कहीं पर भी बैठ के हम कर सकते हैं ये एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के घुटनों के। लाएंगे पैरों को पास में, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखेंगे, और जो हमारे ये घुटने हैं, घुटनों को अपनी तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ खींचेंगे दोनों घुटनों को साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और घुटनों की जो कटोरी है उसको हाथ से हिलाएंगे, आगे पीछे करेंगे कटोरी को, हाथों से, हाथों की उंगलियों से, अंगूठे से आगे पीछे अंदर बाहर करना है हमें, हर तरफ से हिलाने की कोशिश। हथेलियों से गोल गोल घुमा लेंगे सीधी तरफ, फिर थोड़ा सा उल्टी दिशा में, थपथपा लेंगे, पूरा ढीला छोड़ देंगे, थपथपा लेना है हमें। पूरा ढीला छोड़ देंगे, हमारे पैरलियों की एक्सरसाइज हो रही है, पैरलियां हमारी नीचे लग रही है, पैरलियां स्वस्थ हैं, हमारा पेट स्वस्थ है, हमारी जांघें, घुटनों की एक्सरसाइज। और मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी अंदर रखेंगे हम घुटनों के नीचे, और जिनसे दोनों पैर साथ में नहीं उठते हैं वो एक एक पैर उठाएंगे ऐसा। अगर आपके दोनों पैर उठेंगे साथ में तो श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। थोड़ा सा 2-4 बार ये एक्सरसाइज करेंगे हम, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। राइट वाले घुटनों को फोल्ड करेंगे, श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे और नाक लगाने की कोशिश। सीधा लेफ्ट, सीधा राइट, सीधा लेफ्ट, सीधा राइट, सीधा टू लेफ्ट, सीधा। और
ऐसे हम बैठे हैं, जिधर हमारी कमर है उधर हमारा ये जो लेफ्ट वाला हाथ है, लेफ्ट वाला हाथ हम कमर के सेड में रखेंगे और राइट वाला थोड़ा सा पीछे की तरफ, और हमें जाना है राइट में। ऐसा करके 1 2 3 4 5 6। दूसरी साइड आ जाएंगे हम। हमारा जो राइट वाला हाथ है वो लेफ्ट है, जो लेफ्ट थाइज है, जॉइंट है जो हमारा उधर रखेंगे, और राइट वाला हाथ, लेफ्ट वाला हाथ आगे की तरफ थोड़ा सा आगे की ओर कर लेंगे हाथ, और पैर हमारे जगह पे ही रहेंगे। पैरों को ऐसे अपनी तरफ नहीं लेके आना है, पैरों की तरफ सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। 1 2 3 4 5 6। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है, सूक्ष्म व्यायाम है जो हम करेंगे तो हमारा जो जोड़ों का दर्द है, कंधों का दर्द है, सर्वाइकल पेन है, वो सब दूर होगा। और सूक्ष्म व्यायाम हम लोगों ने कर लिए हैं बैठ के, बहुत ही फायदेमंद है। और इसमें क्या होता है कि हमारे हाथों की उंगलियों से लेके पैरों की उंगलियों तक, सर से लेके पैर तक पूरे शरीर कर सकते हैं कहीं पर भी। और सूक्ष्म व्यायाम को हम कभी भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत खाना खाया है तो भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम पेट के बल कुछ नहीं कर रहे हैं, पेट की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम कभी भी अपने खाना खाने के बाद टीवी देख रहे हैं तो बैठ के हाथों को पैरों को ऐसा फोल्ड कर लिया, गोल गोल घुमा लिया, आंखों को घुमा लिया, गर्दन को घुमा लिया, तो अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। और अभी तो वैसे भी महिलाएं बहुत व्यस्त हैं, दिवाली की साफ सफाई हो रही है, तो जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है और भी ज्यादा पानी में हाथ रहता है। तो थोड़ी थोड़ी ऐसे एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आगे आने वाले दिनों के लिए हम स्वस्थ रहेंगे। चलो बढ़ते हैं हम हमारा प्राणायाम की ओर। बैठ जाएंगे आप किसी भी आसन में, और वायु मुद्रा हमारी लगी हुई, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे हम हमारा पहला प्राणायाम भस्त्रिका। लंबी गहरी सांस भरनी है। जितना टाइम हम श्वास भरने में लगा रहे हैं उतना ही टाइम हम छोड़ने में लगाएंगे। श्वास प्रश्वास, श्वासों के ऊपर ध्यान। थोड़ा सा कर लेंगे हम इसको तेज गति से, भस्त्रिका प्राणायाम को। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। ऊपर हाथ जाएंगे खुल जाएंगे, नीचे आएंगे मुट्ठी बंद।
फिर से कर लेंगे तेज गति से। भस्त्रिका प्राणायाम को आप जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, बैठ के किसी भी आसन में, किसी भी मुद्रा में, और किसी भी स्थान पे तेज गति से, धीमी गति से, बहुत ही तेज गति से, मध्यम गति से, जैसे आपको ठीक लग रहा है आप कर सकते हैं। क्योंकि श्वासें हमारी, कितना हमारा श्वासों का इम्पोर्टेंट है, ये हमें कोरोना ने सिखा दिया है कि लंबी गहरी श्वास भरनी है, छोड़नी है। सांसें हमारी हमेशा चलती रहे, स्थिर रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है हमें प्राणायाम करना। पूरे ध्यान के साथ, संकल्प के साथ, आंखें बंद करते हुए पूरा ध्यान हमारा श्वासों के ऊपर। लंबी गहरी श्वास भरनी है, छोड़नी है। एक बार और कर लेंगे, लास्ट बार तेज गति से। कम से कम 5 मिनट तो हमें, जो भी हम प्राणायाम करते हैं 5 मिनट के लिए तो करना ही चाहिए। उससे कम कोई फायदा नहीं है, उससे कम नहीं करना चाहिए हमें। 5 मिनट से ज्यादा हम करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक। लेकिन टाइमिंग का जो हमारा टाइम बना है, पूरा प्रोटोकॉल है कि हमें आसन भी करने रहते हैं, एक्सरसाइज भी, सूक्ष्म व्यायाम भी, जॉगिंग जॉगिंग भी, और प्राणायाम। तो इसके लिए 5 मिनट मुश्किल से होता है, लेकिन उतना टाइम भी हम निकाल दिया अपने व्यस्त दिनचर्या से, तो हम अपने आप को शाबाशी देंगे कि सुबह जो हम 1 से सवा घंटा, 1.5 घंटा निकालते हैं अपने लिए, हम बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं दूसरों से ज्यादा। कि हम सुबह सुबह उठ के योग के साथ में जुड़ जाते हैं, अपने आप को शाबाशी देंगे हमेशा। और मुस्कुराते हुए शरीर पे, पूरा शरीर को योग के साथ में जोड़ते हुए, आंखें बंद रखते हुए हमेशा हमें करना है प्राणायाम। तो ध्यान लगा रहता है हमारा। अब हम विराम देंगे भस्त्रिका प्राणायाम को। आगे बढ़ते हैं, करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। नाक के द्वारा श्वास को बाहर फेंकना है। जितनी भी बीमारियां हैं हम उसको बाहर फेंक रहे हैं, ये सोचते हुए, ये प्रण लेते हुए हमें करनी है कपालभाति प्राणायाम। प्रेगनेंसी में पीरियड्स हैं, पहले नहीं करेंगी। ऑपरेशन हुआ है तो कोई भी 6 महीने के बाद करेंगे। खाली पेट करना है हमें, यानी कि सुबह सुबह हमारा पेट अभी तो खाली ही है, थोड़ा सा गर्म पानी पी सकते हैं हम।
करने से 15 और या थोड़ा सा गाढ़ा ले सकते हैं, नहीं चाहिए। चाय अगर हमें बना के पीनी भी है तो तुलसी और लवंग इलायची डाल के बिना दूध की पीनी चाहिए। दालचीनी वगैरह अजवाइन वगैरह डाल के थोड़ा सा वो बॉईल करके हमें सुबह सुबह पी लेना चाहिए, नहीं तो गर्म पानी भी पिएंगे तो भी बहुत अच्छा है। तो करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम। 1 सेकंड में 8 स्ट्रोक, तो हमारा 1 मिनट में हो जाता है 60, 5 मिनट में 300, या जो फास्ट करते हैं उनका 400 तक भी हो जाता है। और हाई बीपी वाले बहुत ही ध्यान से 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। मुंह बंद लग जाएगा करते समय, करते जाएंगे, शाबाश। जो भाई बहन पहले से जुड़े हुए हैं वो करते रहेंगे, जो नए जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है ग्रुप में। और वो भी करेंगे कपालभाति प्राणायाम। नाक के द्वारा श्वास को बाहर फेंकना है, जैसे हम नाक साफ करते हैं ऐसे मुंह बंद रहेगा और नाक को साफ करना है हमें। नाक में जो गंदगी है उसको बाहर निकालना है। जो हमारे अंदर शरीर के अंदर रोग हैं बसे हुए हैं, वो हमारा पूरा डेरा लगा लेते हैं, घर बना लेते हैं, उनको घर से बाहर फेंकना है नाक के द्वारा से, ऐसा। और काउंट करेंगे मन ही मन अपना अपना। वायु मुद्रा लगी हुई, थकान लगेगी तो बीच में रुकना है। लंबी गहरी सांस करके छोड़ के फिर से स्टार्ट करेंगे। हाथों को ऊपर करके भी कर सकते हैं हम। हाथ को ऊपर करके ज्वाइन करके ऊपर की तरफ खींचेंगे और इससे हमारी रीढ़ की हड्डी कमर सीधी रहेगी। करेंगे कपालभाति प्राणायाम जितना हो सके।
60 स्ट्रोक और लगाएंगे सब साथ में, 60 काउंट करने तक। गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, पाँव को थोड़ा सा खोल लेंगे, अंदर बाहर करेंगे, पाँव में मुंगी आ जाती है, एक ही जगह पे बैठ के थक जाते हैं, तो थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम करेंगे हम बाह्य प्राणायाम, 3 बार लगाएंगे साथ में, सावधानियां वही जो हमने पहले बताई थी, तीनों बार एक साथ लगाने हैं। हम वायु मुद्रा लगा के बैठेंगे, लंबी गहरी सांस भरनी है और झटके से छोड़ देनी है। हमारा जो नीचे मूल द्वार गुदा द्वार है उसको ऊपर की तरफ खींच लेना है, लॉक कर लेना है। पेट को पूरा पीछे की तरफ, कमर की तरफ लगा लेंगे, खींच लेंगे। उड़ियान बंद, गर्दन को पूरा नीचे की तरफ ऐसा झुका लेंगे, चिन्ह को इधर लगाएंगे। जलंधर बंद, तीनों बार एक साथ, जितना टाइम आप रुक सकते हो रुकना है, जरूरी नहीं है कि सामने वाला जितना कर रहे हैं उतना ही करना है। तीनों बार एक साथ लगाएंगे, तो ये श्वास छोड़िए बाहर, मूल द्वार गुदा द्वार को अपनी तरफ खींच के, ऊपर की तरफ खींच कर लॉक कर लेंगे। पेट को पूरा पीछे की तरफ, कमर की तरफ सिकोड़ लेंगे, पूरा कमर में से सटा लेंगे, इतना पतला हम पेट को बना लेंगे और गर्दन को लॉक कर लेंगे। रुकना है थोड़ा टाइम इसी अवस्था में, जितना टाइम तक आप रुक सकते हो। जब आपको ऐसा अनइजी लगे तो श्वास भरते हुए ऊपर, तीनों बंद साथ में छोड़ देने हैं। फिर से एक बार भरिए, सांस छोड़िए बाहर, एक बार और, श्वास लेते हुए ऊपर, तीनों बंद छोड़ देंगे। करेंगे इसकी सहायक क्रिया अनुसार, घुटनों के ऊपर हाथ कुछ इस प्रकार से रख लेने हैं और थोड़ा सा छाती का पार्ट आगे की ओर, वही सावधानियां, लंबी गहरी सांस भरनी है, छोड़नी है और पेट को अंदर बाहर करेंगे। काउंट करेंगे अपना अपना, कितनी बार आप कर सकते हो, और हर रोज करते हैं तो काउंटिंग बढ़ाएंगे। लंबी गहरी सांस भरनी है, छोड़नी है, फिर से एक बार, जैसे श्वास को सीधा कर लेंगे हम। उज्जयी प्राणायाम, गले में घर्षण करनी है हमें, खराटों पे जैसी आवाज गले से, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम। करेंगे सब साथ में 3 बार,
थोड़ा देर लॉक करके रखेंगे नीचे गर्दन को। लॉक करने के बाद फिर ऊपर आके राइट वाली नासिका को राइट अंगूठे से दबा के लेफ्ट के द्वारा सांस को बाहर छोड़ देना है। करेंगे फिर से। बराबर। गर्दन को थोड़ा सा सरा लेंगे। इसमें खराश भी आती है, खांसी भी आती है, तो घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। वायु मुद्रा हमारी लगी हुई, राइट वाले अंगूठे से राइट वाली नासिका को धीरे से दबा लेंगे। जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, नाक को टेढ़ा नहीं करेंगे। लेफ्ट के द्वारा श्वास ऊपर भरेंगे। लेफ्ट को लॉक करेंगे बड़ी उंगली से। राइट से छोड़ा, राइट से भरा, राइट को लॉक अंगूठे से। करते जाएंगे शाबाश। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही प्यारा, बहुत ही अद्भुत प्राणायाम। बड़े से बड़ा रोग इससे दूर होता है। जैसे कि कैंसर है, टीबी है, किसी प्रकार की गांठ हो गई है शरीर में, वो दूर होगी। लेकिन करना है, करना पड़ेगा। देखने से हमें कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। करना है हमें बहुत ही नम्रता के साथ, प्रेम के साथ, आंखें बंद करते हुए पूरे संकल्प के साथ हमें करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। गले के संबंधी जितने भी प्रॉब्लम्स है, हमें थायराइड है, टॉन्सिल्स है, सर्दी खांसी, कफ, सूखी खांसी जब भी जल्दी होती है तो वो दूर होगा। पेट की जो प्रॉब्लम्स है, पेट के संबंधी जो प्रॉब्लम्स है, रोग हैं, यूरिन के संबंधी जो रोग हैं, वो हमारे दूर होंगे। अनिद्रा की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन में चले जाते हैं भाई बहन, तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए, सिर दर्द हो रहा है हमारा, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो भी हम बैठ के कर लेंगे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो बहुत ही फायदेमंद है, याददाश्त बढ़ाता है। बच्चों को कहेंगे करने के लिए, तो जो याद किया हुआ है वो हमें याद रहता है, जो हम पढ़ते हैं वो याद रहेगा। कर लेंगे थोड़ी देर और। के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ते हुए
विराम देंगे। समय बहुत जल्दी भागता है, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं एंड कैसे हो जाता है, 9:15 कैसे बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। चलो करेंगे हम तीनों प्राणायाम एक साथ। भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव ध्यान। सबसे पहले भ्रामरी, भवरे की गुंजन में ओम का उच्चारण 3 बार संकल्प के साथ करिए श्वास। तीन बार होने के बाद हाथ नीचे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे हम पवित्र ओम का उच्चारण मुख से 3 बार। भरिए श्वास। 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 शांति शांति शांति। मन में कोई विचार नहीं, अपने इष्ट देवता, अपने कुल गुरु, अपने माता पिता का ध्यान करेंगे, उनको नमन करेंगे, किया हुआ उनका उच्चारण मन ही मन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर करके दोनों हाथों का दर्शन, पैरों की ऊर्जा देंगे। फिर से दोनों हाथों का दर्शन। शरीर के जिन अंगों में दर्द महसूस हो रहा है, हमारे कंधों में, कूल्ही में, कलाई में, घुटनों में, कमर में ऊर्जा देगी पूरे शरीर को। तीसरी बार हथेलियों का अच्छे से घर्षण, गर्म हथेलियों से हमारी बंद आंखों को ऊर्जा देंगे। धीरे से हाथ हटाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे, हमारी धरती माँ को नमन करेंगे। धरती माँ का शुक्रिया अदा करते हुए हम आ जाएंगे दंडासन से वज्रासन में। करना है हमें सिंहासन। घुटनों को थोड़ा सा खोल लेंगे, सिंह के जैसे बैठ जाएंगे और गुराना है हमें, गर्जना है हमें सिंह के जैसा। जीभ बाहर निकालते हुए, आंखों से ऊपर देखते हुए, इसे एक बार गर्दन को थोड़ा सा सरा लेंगे और हमें क्लैपिंग। पूरे हाथों को अच्छे से खोलना है, उंगलियों से उंगलियां, हथेली से हथेली और अंगूठे से अंगूठा, पूरा जोर देके जितना अपने में जोर है, पूरे हाथों के जो पॉइंट्स हैं उनको हम एक्टिव करेंगे जोर से। इस बार काउंट करेंगे अपना अपना। एक ही श्वास में भरिए श्वास, फास्ट। वाह, जितने भी हमारा, जितने भी जोड़ों का दर्द है हमारा
उसको दूर करेंगे हम, खेल खिला के हंसेंगे, ये जोर लगा के, ये फिर से ये फिर से एक बार ये ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। एक बार ओंकार के साथ शांति पाठ, ये श्वास ओम धाव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपया शांति, औषधेय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। सर्व व्यवस्था को शांति भवतु। ओम। आज का दिन और आने वाला समय आप सबके लिए मंगलमयी हो। सभी को ओम, सभी का शुक्रिया, मेहरबानी। आप सुबह आते हो तो हम सब मिलकर योग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही स्वस्थ रहिए, योग करते रहिए।